Once again, welcome you all in my channel Physics Point the Numeric Master। तो ये जो हमारे न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, तो उसमें ये फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका पार्ट 5 की वीडियो है। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, पहले वो उनको देख लें, सो दैट कि आपका न्यूमेरिकल में कंटिन्यूटी बन जाए और थोड़ा आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो चलिए हम अपने फर्स्ट वीडियो की तरफ अप्रोच करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि the magnitude of the electric field due to a point charge 2q at a distance r is E. Okay, so then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius capital R with total charge small q at a distance r by 2 will be। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका टर्म इवैल्यूएशन में आया हुआ है, टर्म इवैल्यूएशन 21 22 का ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहली कंडीशन ये दे रखी है कि एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो E गिवन है एट अ डिस्टेंस R और उस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 2q। तो अगर हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अब q हमें 2q गिवन है, सो हम 2q ले लेंगे और 1/r स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब वो ये कह रहा है कि आपको नया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बट किसके लिए निकालना है? एक स्फेरिकल शेल के लिए निकालना है जिसकी रेडियस क्या है? आर है। आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल है, उस स्फेरिकल शेल पे निकालना है जिसपे चार्ज आपको गिवन है क्यू और जो डिस्टेंस कितने पे रखा गया है? आर बाई 2 पे। तो अगर हम नए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा? ई डैश which is given as E equal to 1/4 pi epsilon naught charge q and distance is r by 2 whole square। Now थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दिस इज r स्क्वायर बाई 4। अब ये 4 यहां से ऊपर जाएगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन r स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए इसको थोड़ा सा हम अलग फॉर्म में लिखते हैं कि दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r स्क्वायर। देखिए 2q हमने साइड कर दिया, बट यहां पर जो गिवन है वो 4 है, तो एक 2 और मल्टीप्लाई करने के लिए तो उस 2 को हमने थोड़ा साइड रख दिया। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 का अगर आप यूज कीजिए, इक्वेशन 1 क्या है? E इक्वल टू 1/4 पाई 2q अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी पार्ट है ये E है, सो दैट मींस E डैश इक्वल टू E इंटू 2 और E डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E। तो देखिए जो हमारा इसका ऑप्शन है सी, वो आपका करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है ये। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस आर, आउटर रेडियस 2r। ओके, सो द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज पूछा है इन द इनर टू द आउटर शेल विल बी। अब देखिए कंडक्टिंग शेल है, स्फेयर है कंडक्टिंग का, सो ये आपका एक कंडक्टिंग स्फेयर है। इस कंडक्टिंग स्फेयर में ये जो इंटरनल वाली रेडियस है ये r है और जो आउटर वाली रेडियस है ये 2r है। तो पूछ रहा है कि इस पे आपका इनर और आउटर पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसका रेशियो क्या? बिकॉज कंडक्टिंग स्फेयर है, स्फेयर में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला जाए तो सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर ए और सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर एस भी होता है। कोई एरिया को ए लिखता है, कोई सरफेस लिखता है, डजंट मैटर, आप कुछ भी लिखे। तो दैट हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर 1 हमें चार्ज चाहिए एंड नंबर 2 हमें एरिया चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले इनर चार्ज की, तो सबसे पहले इस इनर चार्ज के बारे में बात करते हैं। सो लेट सपोज करते हैं कि लेट चार्ज ऑन इनर सरफेस पे, हम चार्ज को लेट से क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर चार्ज इनर सरफेस पे क्यू है तो जो आपका सिग्मा हो जाएगा इनर सरफेस पर वो कितना हो जाएगा? क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज रेडियस जो है इनर सरफेस से कितनी गिवन है? आर, तो हमने लिख दिया इसको क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, नाउ अब हम चलते हैं आउटर सरफेस की तरफ। तो सबसे पहले हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। सो नाउ चार्ज ऑन आउटर सरफेस, तो अगर इनर सरफेस पर चार्ज आपका प्लस का क्यू है तो आउटर सरफेस पर चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस क्यू, क्योंकि जब चार्ज ट्रांसफर होता है एक साइड से दूसरी साइड तो सरफेस में क्या होता है? ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों चीजें अपोजिट साइन होंगी। तो अगर इनर वाले पे प्लस का क्यू है तो आउटर वाले पे माइनस का क्यू चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा आउट जिसको आप बोलोगे, वो क्या जाएगी? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई
r की जगह पर आपकी रेडियस हो गई है 2r का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सो दैट इज माइनस क्यू अपॉन 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नाउ क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों का रेशियो, सो रेशियो निकालने के लिए हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज क्यू सिग्मा इनसाइड ओवर सिग्मा आउटसाइड इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस क्यू अपॉन 16 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 से 16 4 टाइम्स कैंसिल आउट। सो सिग्मा इनसाइड अपॉन सिग्मा आउटसाइड इक्वल टू -4, ये आपका दोनों का रेशियो आ गया। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला आना चाहिए था। देन यू हैव टू डिवाइड बोथ दी इनसाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इजी है और ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक मेटालिक स्फीयर है, इसमें भी शेल है जिसकी इनर रेडियस है आपकी r1, आउटर रेडियस है आपकी r2 और चार्ज दे रखा है कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल पे रखा गया है। सेंटर, शेल के सेंटर पे चार्ज इस बार प्लस Q गिवन है। सो व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम है इन द इनर एंड द आउटर शेल ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है, देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, 19 में पूछा गया। तो देखिए ये आपकी एक कोई भी स्फेरिकल शेल है एंड लेट से इसका जो रेडियस है वो r1 है और क्वेश्चन में गिवन है एंड इसका रेडियस आपका r2 और उसने बोला है कि यहाँ जो सेंटर है इस पे कौन सा चार्ज है प्लस Q। अगर सेंटर पे चार्ज प्लस Q है तो इसके इनर पर कितना हो जाएगा माइनस Q एंड आउटर पे कितना हो जाएगा प्लस का Q। तो ये आपके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो अगर मैं सिग्मा इनर वाले के लिए निकालू तो फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा डेंसिटी के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एरिया। सो Q है मेरा इनर वाले के लिए माइनस Q एंड एरिया इज 4 पाई r1 स्क्वायर। तो ये आपका पहला आंसर आ गया इसका। एंड सेकेंड इज सिग्मा आउट। सिग्मा आउट इज सेम चार्ज अपॉन एरिया, सो चार्ज Q अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। तो ये आपका सिग्मा इन एंड सिग्मा आउट दोनों आ गए। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ओनली डेंसिटी पे क्वेश्चन है। डेंस सरफेस चार्ज डेंसिटी पे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत टाइम मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछे गए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पेशली साथ में जो है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि चार्ज कहां से कहां सरफेस पे जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, 2021 में पूछा गया है और क्वेश्चन आया था 2021 कंपार्टमेंट के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज चलना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, ये डायग्राम गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर भी एक्चुअल में दो पार्ट पूछे हैं इसने। सो पार्ट ए है कि एक a uniformly charged large plane sheet has surface charge density sigma which is given as this coulomb per meter square. So पूछा है क्वेश्चन में find the electric field at point A which is 50 सेंटीमीटर from this sheet. ये एक आपकी लार्ज प्लेन शीट है। इस लार्ज प्लेन शीट से इस पॉइंट ए पर जो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है उस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी है। तो ये ठीक है, बेसिक है। पहले इतना ही पार्ट हम सॉल्व करते हैं, देन हम अपने आगे पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए इसका पहला पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा रहा है। सो आपको पता होगा कि जो प्लेन शीट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है ड्यू टू अ लार्ज प्लेन शीट। ओके, नाउ E इक्वल टू सिग्मा की जो वैल्यू गिवन है वो रखते हैं। देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या गिवन है आपकी, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन 18 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15। तो सिग्मा की वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 18 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। सो 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू पुट करें तो कैलकुलेशन नीचे करने के लिए थोड़ा सा टफ हो जाती है, तो इसको हम थोड़ा सा पहले इजी बना लेते हैं। इजी कैसे बनेगा, देखिए इजी जैसे आप ये जानते हैं कि दैट 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। सो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू दिस 4 पाई यहां से यहां ट्रांसफर। So it becomes 1 over 4 plus not 4 pi into 10 raised to the power 9. Okay. So now put this value. So E equal to 10 raised to the power -15 upon 18 pi into 2 into epsilon naught is 4 pi into 10 to the power 9. Okay. अब इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी बन गई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आपका
2 टाइम्स कैंसिल हो गया, अच्छा 9 नहीं लिखा ना, 9 ऑल्सो 9 मिसिंग है, जस्ट लिख लीजिएगा 9, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होके 9 आ गया, 9 से आपका 9 कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आ गई आपकी 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये बेसिक से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और पार्ट पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन ये है कि कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉइंट पी क्यू आर, ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, दीज आर द पॉइंट्स पी क्यू आर, प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज शीट ऑन द राइट साइड एज शोन इन फिगर, तो इसके राइट साइड पे रखा है। सो एट विच ऑफ दीज पॉइंट्स डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट रिमेन्स द सेम एज दैट एट पॉइंट ए एंड वाई। वो ये पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां ए पर है, इनमें से पी क्यू आर में से किस पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और क्यों रहेगा। ये उसका बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पॉइंट है, क्यों रहेगा और कहां पर रहेगा। तो देखिए जैसे, बिकॉज ये कैसी शीट है, देखिए फाइनाइट प्लेन शीट है, तो फाइनाइट प्लेन शीट में कंडीशन ये होती है कि जो पॉइंट फाइनाइट प्लेन शीट के सेंटर पर लाई करेगा या मिडिल पे लाई करेगा, हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, वहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेम होती है। उसके अलावा जो पॉइंट्स होते हैं वहां पर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफर करती है। अब देखिए इस ए पॉइंट से अगर हम सेंटर को ही टच करते हुए चलें तो हमारा जो एक क्यू पॉइंट है सेंटर पे आएगा आएगा इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर सेम है, क्यू पॉइंट पर सेम है। एंड रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज फॉर द फाइनाइट प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द मिडिल, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा रीजन भी हो जाएगा कि क्यू पे सेम रहेगी, एंड वाई इट इज सेम बिकॉज फॉर फाइनाइट प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द मिडिल, ओके। नाउ अब ठीक है, सिंपल है। अब इसके सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, दो क्वेश्चन आए हैं क्योंकि इसमें, टू स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स विच कैरिंग चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम separated by a distance r experiences a force F each. So if they are brought in contact and then separated to a distance r by 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि पहले इनको कांटेक्ट पे लाया गया देन सेपरेट किया गया है, तो अब वो पूछ रहा है कि न्यू फोर्स इन दोनों के बीच में कितना होगा। तो न्यू फोर्स से पहले हमें पुराने फोर्स के बारे में और ओल्ड फोर्स की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, तो पहले हम ओल्ड फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारा, अगर हम इसका बी पार्ट सॉल्व करें, सो लाइक आपका जो ओल्ड फोर्स है, ओल्ड फोर्स अगर आप देखोगे तो क्या जाएगा, F इक्वल टू फॉर्मूला इज K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ओके। K को K रहने दीजिए, अभी सॉल्व नहीं करते हैं। Q1 है आपका 10 माइक्रोकूलम, सो 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, एंड Q2 इज -20 माइक्रोकूलम, सो पुट इट इंटू -20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए और छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा इसने, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड। देखिए जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए जाते हैं और कांटेक्ट में लाने के बाद जब दोबारा सेपरेट किए जाते हैं, तो वो दोनों तब सेपरेट होते हैं जब उन दोनों के चार्जेस हाफ ऑफ हो जाएं। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए जाते हैं, तो कांटेक्ट में लाने के टाइम पर उनके जो चार्जेस हैं वो आधा आधा हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो पहले अब हमें दोनों पे नए चार्ज निकालना पड़ेगा। तो हाफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप इनका एवरेज निकाल लीजिए। तो अब जो हमारे नए चार्जेस हैं वो क्या आ जाएंगे, जो Q1 है Q2 है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, एंड Q1 इज 10 इंटू 10⁻⁻6, Q2 is -20 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2। नाउ सॉल्व इट, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -5 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपका Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम एंड डिस्टेंस पे भी उसने कुछ क्वेश्चन बात करी है कि जो डिस्टेंस है वो पहले वाली की कितनी हो गई है, r/2 डिस्टेंस हो गई है। तो जो हमारी न्यू डिस्टेंस है r dash which is becomes r/2. Now calculate new force which is K into Q1 Q2 means -5 into 10⁻⁻6 into -5 into 10⁻⁻6 divided by r/2 होल स्क्वायर, ओके। अब बोथ माइनस है, प्लस हो जाएगी, ये वाली टर्म r² by 4, ये 4 भी ऊपर गया तो आ जाएगा K इंटू
5 into 5 into 10 raised to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 divided by r square by 4। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं इसको। कितना आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू k इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं। नाउ एफ डैश अपॉन एफ, तो एफ डैश इज k इंटू 5 into 10 raised to the power minus 12 into 4 divided by r square, and which is completely divided by k into 10 into 20, okay, minus 20 into 10 raised to the power minus 12 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये माइनस 12 कहां से आया, ये दोनों को ऐड कर दिया, माइनस 6 माइनस 12 10 इंटू 20। नाउ सॉल्व इट, आर स्क्वायर कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 10 कैंसिल, के से के कैंसिल। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, बहुत बेसिक सा है। 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, और ये 4 और 4 भी कैंसिल हो गया। नाउ एफ डैश अपॉन एफ बिकम्स 1 over 2 with minus sign. Minus sign generally indicating that the force are attractive in nature. तो minus sign का ऐसा कोई बहुत वो लॉजिक है नहीं हमारे पास। So f dash equal to f by 2. That means जो न्यू फोर्स होगा वो पहले वाले का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है जहां पर ये चार्जेस को कॉन्टेक्ट में लाया गया है देन सेपरेट किया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों की डिमांड सीबीएसई में बहुत रही है। ये लोग इस टाइप का क्वेश्चंस करते रहते हैं जहां पे चार्जेस को कांटेक्ट में लाया जाता है देन सेपरेट कर दिया जाता है, कोई डिस्टेंस वगैरह चेंज करते हैं, देन ऑलवेज फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू फोर्सेस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरली रहते ही करने के लिए। ठीक है, नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो कम इन 2020। सो क्वेश्चन इज अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस इज r1, आउटर रेडियस इज r2, has a charge capital Q on its surface पर। ठीक, एक पॉइंट चार्ज है माइनस Q is also placed at the center of this sphere. So what is the surface charge density? किस किस पे, इनर पे, आउटर पे। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं देन हम अपने सेकंड पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले में तो बहुत सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले कहां पूछी है उसने, इनर वाले पे पूछी है। इनर वाले पे चार्ज कितना रखा हुआ है, पहले से ही Q रखा है इनर वाले पे चार्ज। उसने साफ साफ बोला है कि इनर वाले पे सेंटर पे रखा है। तो जब सेंटर पर चार्ज माइनस क्यू है तो इनर के सरफेस पर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू। तो बस हमें इस चार्ज की वैल्यू निकालनी, इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड है वो कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले पोर्शन पे निकालते हैं। अब हमें कहां निकालनी है, सेकंड वाले पे, आउटर वाले सरफेस पे निकालनी है। तो अब देखिए जो चार्ज यहाँ है, अब हमें इसके भी बाहर आउटर सरफेस पे जाना है, और इस आउटर सरफेस पे चार्ज पहले से कैपिटल क्यू है। तो ये चार्ज जब यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो टोटल चार्ज बिकम्स कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ओके, सो सिग्मा आउटसाइड कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके दोनों आ गए, इनर पोर्शन भी आ गया एंड आउटर पोर्शन भी आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट इसमें इसने एक और पूछा है, use Gauss law of electrostatic to obtain the expression for the electric field at a point lying outside the sphere। ठीक है, सो सपोज ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, ये जो हमारा स्फीयर है, यहां से कोई एक पॉइंट है, लेट्स से कि दिस पॉइंट इज लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो हम इस x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो गॉस लॉ जनरली अगर आप गॉस लॉ देखोगे तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q ओवर अपसाइलन नॉट। नाउ ये जो Q है वो कहां चाहिए हमें, आउटर सरफेस पर, और आउटसाइड पे हमारा चार्ज क्या था, दिस Q माइनस Q डैश। तो फॉर्मूला बिकम्स इंटीग्रेशन E dot ds equal to capital Q minus small q upon epsilon naught। Okay, now electric field and ds both are normal to the surface। तो आप इसे ओपन करेंगे तो E इंटीग्रेशन ds बचेगा इक्वल टू Q माइनस स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। E ऐसे ही रहा, ds होता है आपका एरिया, एरिया कितना आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। x क्यों, बिकॉज इसी x डिस्टेंस पे पूछा गया, इक्वल टू Q माइनस q अपॉन epsilon naught। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स E इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए
सिंस इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इसने ये एक्स डिस्टेंस ऐसी डिस्टेंस का कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। ये एक्स देखिए आप पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखो सेकंड पार्ट में ऐसे डिस्टेंस का कोई कंसिडर नहीं किया, तो इसका मतलब ऐसी जो ये एक्स डिस्टेंसेस हैं इनको हम आंसर पे लिख नहीं सकते, ठीक। तो अब हम उसको चेंज कैसे करेंगे? अब बिकॉज इसने आउटसाइड पूछा है तो आउटसाइड के लिए हमारी जो फाइनल रेडियस है वो R2 है, तो हम R2 ही रेडियस को लेके अपना आंसर लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओवर R2 स्क्वायर। थोड़ा ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं क्वेश्चन में कि कोई डेटा जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन भी है कि नहीं है। जैसे मैंने एक्स डिस्टेंस मान ली एक पॉइंट पे आउटसाइड पे निकालने के लिए, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसी कोई भी डिस्टेंस मेंशन नहीं करी गई है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम डिस्टेंस वही लेंगे जो आउटर पे हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, विच इज R2। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग से भी R2 लेके चलेंगे कोई कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई स्टार्टिंग से भी R2 के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल फर्स्ट चैप्टर के काफी न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। एक या दो वीडियोस और आएंगे जिससे आपका चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। आप इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार टाइम के टाइम रिपीट होते रहते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।